तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे। देखिए जिस तरह से यहाँ पर जो है ना इजराइल और अमेरिका ने मिलकर यहाँ पर ईरान की फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया था, उसके बाद यहाँ पर जो है ना क्या हुआ भाई, सीज़ फायर हो गया। ईरान ने एक जो है ना छोटा सा जो है ना हमला किया और उससे पहले अमेरिका को बता दिया था कि ठीक है हम यहाँ पर जो है ना तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे हैं, बच के रहना और अपना जो भी सैनिक वैनिक है उनको बचा के रखना। तो उन्होंने यहाँ पर बताकर हमला किया ताकि यहाँ पर जो ईरान की जनता है उनके बीच में यहाँ पर वो संदेश दे सके कि भाई हम भी यहाँ पर जो है ना कम नहीं, हम यहाँ पर अमेरिका से पंगा ले सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर हुआ सीज़ फायर। और सीज़ फायर भी ऐसा था कि कोई इसको मार रहा है, कोई इसको मार रहा है, कई बार यहाँ पर सीज़ फायर का वायलेशन हुआ। और फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रंप को आ गया गुस्सा, बोल गया भाई तुझसे कह दिया ना एक बार यहाँ पर कि सीज़ फायर है तो सीज़ फायर है, क्यों फालतू में अपने जो बम हैं वो बार बार ईरान के ऊपर गिरा रहे हो, वापस लेकर आओ अपने फाइटर जेट को और अपना जो है ना सलामी देते हुए वापस आ जाओ। तो इतने ज़्यादा गर्म हो गए थे डोनाल्ड ट्रंप के, इजराइल को यहाँ पर जो है ना झड़प दिया था कि भाई नहीं वापस लेकर आओ, बस सीज़ फायर है तो सीज़ फायर है। तो इन्होंने ऐसा कह के भाई सीज़ फायर वो हो गया। अब ये जो सीज़ फायर हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है वो, और यहाँ पर अगर कुछ भी मिस कैलकुलेशन हो जाती है तो फिर से यहाँ पर वो लड़ाई झगड़ा शुरू हो सकता है। और ये जो है ना चीज़ें ट्रंप बिल्कुल भी नहीं चाहते। ट्रंप नहीं चाहते कि यहाँ पर जो मिलिट्री लिस्ट है वहाँ पर फिर से एक जंग हो और फिर से यहाँ पर अमेरिका एक एंडलेस वॉर में कूद जाए। और जो हश्र यहाँ पर अमेरिका का अफ़गानिस्तान में हुआ था या फिर वियतनाम में होता, वापस से वो हश्र ईरान में ना हो जाए। तो ट्रंप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना जो एक लंबी जंग चलने वाली थी उसको यहाँ पर रुकवाने का काम यहाँ पर ट्रंप ने किया है। अब देखिए यहाँ पर ये बातचीत बिना किसी से बातचीत किए यहाँ पर उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान किया और यहाँ पर सीज़ फायर के ऐलान के बाद यहाँ पर अपना संदेश दिया कि भाई रोक दो और तुम भी रोक दो, यहाँ पर अब कोई जंग नहीं होगी। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा डिक्टेट किया है उन्होंने अपने ऑर्डर को, तो ये चीज़ थी। लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया गया था फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर, वो यहाँ पर पूरी तरह से फेल हो गया है भाई। जी हाँ, अभी यहाँ पर जो है ना अमेरिका की एक असेसमेंट रिपोर्ट आई है जो सीक्रेट है, उसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अमेरिका ने फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया था वो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ उस साइट को, ना ही कुछ यहाँ पर जो है ना डैमेज हुआ है और ना ही कोई रेडिएशन लीक हुआ है। भाई यहाँ पर जहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर मटेरियल को जो है ना प्योरीफिकेशन किया जा रहा है और अगर यहाँ पर उस पर अटैक किया जाए तो क्या यहाँ पर रेडिएशन निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। लेकिन यहाँ पर रेडिएशन का नामो निशान तक नहीं है। और यहाँ पर जो उनके B-2 बॉम्बर से जो अटैक किया गया था, बम छोड़ा गया था GBU-57, तो उसने यहाँ पर हाँ ऊपर ऊपर तो दिखाई दे रहे हैं गड्ढे हैं, लेकिन यहाँ पर अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो अमेरिका का जो अटैक है वो यहाँ पर फेल कर गया है। और जो यहाँ पर 400 किलो यूरेनियम था उसको यहाँ पर ईरान ने किसी सीक्रेट साइट पर यहाँ पर ले जाकर छोड़ दिया है। वो सीक्रेट साइट क्या है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। और यहाँ पर ये पता चला है कि जो सीक्रेट साइट है वो है पिकैक्स माउंटेन, जो नतांज न्यूक्लियर साइट है ना उसके पास ही है, बस कुछ मिनटों का रास्ता है, वहीं पर ही मौजूद है। और ये ऐसी डीप अंडरग्राउंड है कि जो फोर्दो थी ना उससे भी ज़्यादा डीप अंडरग्राउंड है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह से अमेरिका ने को चकमा देने के लिए या इजराइल को चकमा देने के लिए ईरान इसके ऊपर लगातार काम करता जा रहा है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पर जो ईरान है वो फ्यूचर अटैक को यहाँ पर बर्दाश्त कर पाएगा जिस तरह से अभी यहाँ पर फोर्दो पर हुआ था? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो ये जो जंग जो शुरू हुई थी वो किस वजह से शुरू हुई थी? इजराइल को यहाँ पर ये लग रहा था कि जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम में वेपन बनाना शामिल है। और ये जो बातें हैं वो 2003 से कहता हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कभी भी कुछ भी जो है ना एक्शन किसी की तरफ से लिया नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर ईरान ने हमेशा यही कहा कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पस के लिए और हम यहाँ पर जो है ना बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लग गए थे अमेरिका को, और इजराइल को लगता था कि भाई यहाँ पर गड़बड़ है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई बिजली बनाने वाला प्रोग्राम नहीं है बल्कि यहाँ पर इसके आड़ में वेपन बनाने जा रहे हैं। तो ऐसा करते करते 2025 हो गया, लेकिन अभी तक भी ईरान ने कोई भी न्यूक्लियर वेपन बनाया नहीं है। और ये खुद IAEA की रिपोर्ट में भी शामिल है। और खुद यहाँ पर जो है ना तुलसी गबाड़ अमेरिका की सरकार में एक बहुत ऊंचे पद पर है, उन्होंने तक यहाँ पर ये कहा था कि अभी तक भी ईरान ने कोई फैसला नहीं लिया है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का, लेकिन फिर भी यहाँ पर इजराइल ने अटैक कर दिया, प्रीएम्प्टिव बोला इसको कि भाई हमने यहाँ पर जो है ना प्रीएम्प्टिव अटैक किया है ईरान की न्यूक्लियर साइट पर। तो यहाँ पर जो है ना ये वॉर चला, तो इसमें न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया गया, ख़ास तौर से जो नतांज है, इस्फहान है, अराक है,
और इसके अलावा जो फोर्डो है उस पर। लेकिन देखा जाए तो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है ना, वो अंडरग्राउंड बहुत ज़्यादा है। अब देखिए उसके पास जो बंकर बस्टर बम है, जो अंडरग्राउंड अटैक करने के लिए काम आ जाते हैं, तो वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक वाले हैं नहीं इसराइल के पास। वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 फुट 6 फुट, हद से हद यहाँ पर 10 फुट तक अंदर जा सकते हैं, इससे ज़्यादा वो जा नहीं सकते हैं। और ये जो है ना 3-4 मंजिला बिल्डिंग के लिए जो है ना उसको उड़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसके लिए तो यहाँ पर ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो साइट्स, न्यूक्लियर साइट्स, वो अंदर बैकग्राउंड में अंडरग्राउंड चल रही हो, 70 मीटर 80 मीटर इतने मीटर चल रही हो, तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना इजराइल का कोई भी प्लान नहीं है। और चाहे वो ऊपर कितनी बमबारी करे, लेकिन यहाँ पर उसका जो न्यूक्लियर साइट्स है वो इंटैक्ट रहेगी, यानी कि उसके ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा ही नहीं कि आ जाओ अटैक कर लो, हमारा तो अंदर है, हमारे ऊपर तो फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ख़तरा हो रहा था अमेरिका, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर अगर एक बार शामिल हो गया तो यहाँ पर जो है ना गड़बड़ हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर मसला ये है कि अमेरिका के पास है GBU-57 बम, जो यहाँ पर 60 मीटर गहराई तक जा सकता है वो बम, क्योंकि 60 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने फ़ैसला पहले बोला था कि भाई 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं फ़ैसला लूँगा, उसके बाद यहाँ पर जो है ना बताऊँगा, मैं अटैक कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। तो 2 हफ्ते तो छोड़िए, 2 दिन के बाद यहाँ पर उन्होंने अटैक कर दिया और 6 B-2 बॉम्बर को साथ लेकर यहाँ पर 12 GBU-57 जो बम है वो यहाँ पर छोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पर जो है ना वो गहराई कितनी जा सकते हैं, वो जा सकते हैं 60 मीटर तक। अगर यहाँ पर उसको आसमान में 12 किलोमीटर ऊंचाई से छोड़े, तो अगर यहाँ पर नीचे छोड़ा था ना उसको, तो यहाँ पर वो भी नहीं जाएंगे। तो 12 किलोमीटर से ऊपर से जो है ना उसको छोड़ा गया, और तब जाकर जो है ना 60 मीटर तक वो नीचे पहुँच सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना सरफेस के ऊपर भी मैटर करता है। अगर हार्ड कोई सा सरफेस है, जैसे कि रॉक सॉलिड है या फिर जो है ना कोई रेत वाला है, तो उसमें यहाँ पर ऊंचाई गहराई जो है ना ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मोटा मोटी यहाँ पर ये मान के लेकिन 60 मीटर तक वो जा सकता है। तो 60 मीटर की उसकी जो है ना वो है क्षमता है। लेकिन यहाँ पर फोर्डो के बारे में ये बताया जाता है कि वो 60 मीटर गहरा नहीं है, बल्कि यहाँ पर 80 से लेकर 90 मीटर तक गहरा है। तो इसी वजह से यहाँ पर इस हमले से ईरान के फोर्डो को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। ऊपर से देखने को मिलेगा हाँ एक गहरा है, गड्ढा बन गया है GBU-57 का, लेकिन अंदर कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। और ये चीज़ यहाँ पर पेंटागन की एक लीक्ड रिपोर्ट में सामने आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने अटैक किया, इजराइल को मनाने के लिए, इजराइल के लोगों को यहाँ पर खुश करने के लिए अटैक कर दिया। चलो ठीक है, हम यहाँ पर जो है ना इजराइल की मदद कर देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को फेल ना हो जाए, इजराइल की जनता को भी जो है ना ऐसा ना लगे कि भाई हमने अटैक किया वो फेल हो गया, तो उन्होंने सीधा कह दिया कि हमने यहाँ पर जो अटैक किया वो पूरी तरह से सफल रहा। फोर्डो पूरी तरह से ऑब्लिटरेट हो गया, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया, अब किसी काम का है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ईरान ने यहाँ पर जो है ना पहले से यूरेनियम जो 400 किलो रखा हुआ था उसको 2 दिन पहले यहाँ पर जो है ना किसी सीक्रेट साइट पर पहुँचा दिया। और वो जो सीक्रेट साइट है वो अब पता चला है कि नतान्स के पास पिक्सेक्स माउंटेन है, वो है सीक्रेट साइट। अब ये जो सीक्रेट साइट है वो बड़ी ख़तरनाक है भाई। नतान्स से कुछ बस यहाँ पर जो है ना 1-8 मीटर आगे, मतलब कि यहाँ पर मिली हुई है, एक समझ लीजिए, बात समझ लीजिए, और कुछ मिनटों का ही रास्ता है। तो वहाँ पर वो और ज़्यादा गहराई में यहाँ पर जो है ना खोद रहा है, और ये बताया जाता है कि 100 मीटर गहराई में है ये, और वो भी जो है ना तलहटी से है, और तलहटी से अंदर 100 मीटर गहराई में है, और उससे ऊपर जो है ना पहाड़ भी हो सकते हैं। तो इससे यहाँ पर क्या हो गया कि जो 100 मीटर गहराई के लिए छेदने वाला जो बम है वो आज तक कोई सा बना ही नहीं है। अमेरिका का भी जो GBU-57 जो ख़तरनाक है वो भी यहाँ पर सिर्फ 60 मीटर तक जा सकता है, 100 मीटर तक नहीं। तो यहाँ पर ईरान अब इस तरह से जो है ना फॉर्मिडेबल न्यूक्लियर साइट बना रहा है, या फिर बन भी चुकी होगी, कुछ यहाँ पर जो है ना आइडिया नहीं है कि वो काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर हाँ फ्यूचर अटैक से तो इसको बचा लेगा। और ये जो 400 किलो यूरेनियम जो है ना पता नहीं चला ना कहाँ पर गया है, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो पिक्सेक्स माउंटेन है ना, वहाँ की जो न्यूक्लियर साइट है अंदर की, वहाँ पर गया है। यानी कि यहाँ पर जो है ना आ जाओ, तुम कर लो, GBU-57 गिराना है गिराओ, तुम्हें न्यूक्लियर वेपन भी गिराना है ना गिरा दो, लेकिन इस साइट को कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। यानी कि यहाँ पर जो है ना अब ईरान पूरी तरह से एयर स्ट्राइक से सुरक्षित एक साइट बना रहा है, जहाँ पर पूरी तरह से काम भी होता रहेगा, और यहाँ पर किसी भी तरह कोई भी खतरा यहाँ पर इस साइट को नहीं होने वाला है। यानी कि यहाँ पर जो है ना ईरान ने अपना डिफेंस खुद ही कर लिया। और ये चीज़ यहाँ पर बताती है कि हाँ ईरान के लोगों को
जो ईरान की जो नेता है उनको यहाँ पर पहले से ही जो ना अंदेशा हो गया था कि भाई हाँ हमारे ऊपर ऐसा अटैक हो सकता है, तो हमें अपनी तैयारी पहले से ही पूरी करके रखनी पड़ेगी, वरना तो यहाँ पर कोई भी आएगा और हमारे ऊपर अटैक करके चला जाएगा। ऐसा हम यहाँ पर होने नहीं देंगे, हम तो यहाँ पर जो है ना ऐसा करेंगे। और ये चीज़ यहाँ पर इज़राइल और अमेरिका को परेशानी में डालने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को इतने ज़्यादा अटैक हुए थे, तो इज़राइल और अमेरिका तो ये सोच रहे कि अब यहाँ पर हमें कोई खतरा नहीं, लेकिन नहीं, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। वो चाहे तो 3-4 महीने के अंदर, 4-5 महीने के अंदर दोबारा से उसी जगह पर आ सकता है जहाँ पर वो इस वॉर से पहले था। यानी कि ये जो 12 दिन की जो वॉर चली, 13 दिन की जो वॉर चली, उससे पहले जहाँ पर था ना, वो उसको आने में सिर्फ और सिर्फ 4-5 महीने का समय लगेगा, और उसके बाद फिर से यूरेनियम का संवर्धन शुरू हो जाएगा। और अब तो यहाँ पर और ज़्यादा गहराई में हो जाएगा। तो क्या कद्दू कर लेंगे ये इज़राइल और अमेरिका? कुछ नहीं कर पाएंगे। और अब तो यहाँ पर जो है ना और ज़्यादा जो है ना तरीके उसने आजमा लिए, और शायद ये तो अभी पता चली है नातांज़ वाली जो पिक-6 माउंटेन है। इसके अलावा भी और दूसरी जो है ना न्यूक्लियर साइट हो सकती है जिसके ऊपर ईरान काम कर रहा होगा, लेकिन इसके बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर जो है खामेनी के बारे में पता चला कि खामेनी के बारे में अभी तक भी पता ही नहीं चला कि किस बंकर में है, इसी तरह से ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बहुत सारी न्यूक्लियर साइट ऐसी है जिसके बारे में किसी को कुछ भी कानो कान खबर तक ना हो, और ईरान इसके ऊपर काम कर रहा हो। तो यही चीज़ हो सकती है भाई। और यहाँ पर ईरान ने अपने आप को जो है ना काफ़ी ज़्यादा पक्का कर लिया है, और ये जो फ्यूचर अटैक होने वाला है उससे बचा लिया, क्योंकि ये जो सीज़ फायर हुआ ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है, कभी भी यहाँ पर टूट सकता है और फिर से यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में जंग चल सकती है। तो अपने आप को फ्यूचर अटैक से बचाने के लिए ऐसे अंडरग्राउंड साइट्स का होना ईरान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मांगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।